तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज का कॉमिक्स विशेषांक छोटा नागराज का चौथा और अंतिम भाग। ये आग फ्लेमिना उगल रही है जो तुम सबकी मौत बनकर तुम्हारे सिरों पर मंडरा रही है। फ्लेमिना? ये फ्लेमिना कौन है जो मेरी मदद कर रही है? और इसको कैसे पता चला कि इसको मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आना है? और तू ये क्या सोचने लगा विशांक? मौके का फायदा उठा, दुश्मन कमजोर पड़ रहा है, टूट पड़ इन पर। ये क्या हो रहा है? सुपर किड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। ऐसे तो सिस्टम पर कसा हमारा शिकंजा कमजोर पड़ता जाएगा। इसको रोकना होगा और फिलहाल इसको सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है। खाशो ही तो क्या है? यही हो जिसने तुम्हारे दिमाग में हारी हीरो को मिटाने की कोशिश की थी, छोटा नागराज। तो खाशी ही तो इसको मिटा डालेगा। ये काम इतना आसान नहीं है खासी ही तो। मेरा मजाक उड़ाता है? मैं तेरी मुंडी उड़ा डालूंगा। पहले ढूंढ तो लो कि मैं कहां पर हूं। आह! तेरी ये चाल मेरे साथ नहीं चलेगी। खाशी ही तो इस सदी का सबसे बड़ा हत्यारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह केवल शरीर से नहीं मारता। जापानी ध्यान से पाई हुई शक्तियां भी हैं मेरे पास। मैं सिर्फ शरीर से नहीं दिमाग से भी मारता हूं। यानी अब हमारी लड़ाई को दिमाग नहीं शरीर तय करेगा। अगर मेरे हाथ में भी एक तलवार होती तो मैं तुमको ये लड़ाई कुछ ही मिनटों में जीत कर दिखा देता। तो फिर फ्लेमिना से मदद मांगो छोटा नागराज। ये रही एकदम ताजी तलवार। थैंक यू फ्लेमिना, तुम्हारा एहसान मुझ पर उधार रहा। टन! तलवारबाजी का वह मुकाबला अद्भुत था। एक तरफ एक सदे हुए अनुभवी कातिल के वार थे और दूसरी तरफ ऐसा बच्चा था जिसने अभी अभी सुपर हीरो का लिबास पहना था। जाहिर था कि मुकाबला एक तरफा था। उफ! इसको तब तक रोक कर रखना होगा जब तक साइब्रो अपना काम पूरा ना कर ले। पर यह काम मेरे अकेले के बस का नहीं लगता। छोटा नागराज अकेला था भी नहीं। आह! तू मेरा कवच गला रही है, लेकिन खाशी हीतो को गलाना आसान नहीं है। खाशी हीतो तो तुझे काट डालेगा। आह! फ्लेमिना! फ्लेमिना का छोड़ और अपनी सोच बच्चे। तलवार दो टुकड़ों में बट गई और अगला वार छोटा नागराज को दो टुकड़ों में बांटने वाला था। तेरा समय पूरा हो गया छोटा नागराज, लेकिन समय खाशी हीतो का पूरा हो गया था। या! साइब्रो ने अपना काम पूरा कर दिया था। खाशी हीतो का दिमाग एक बार फिर ट्रांस में मेमोरीटो सिस्टम से जुड़ा और तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार, जंगल में कोई नहीं पराया। ये तो भजन गाने लगा, पर कैसे? थोड़ी सी प्रोग्रामिंग से मैंने तुम्हारे सिस्टम में जरा सी हेर फेर कर काशी ईटों के दिमाग में से खून खराबे की मेमोरी के निकाल कर धार्मिक मेमोरी डाल दी है। और अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हारे दिमाग में हम गधे की मेमोरी भर देंगे। गधे की नहीं? तो फिर बताओ कि ये सुपर किड का चक्कर क्या है? डीन रिकॉर्डेड सीडी की तरह चालू हो गया। और फिर सुपर किड तो अब तक अंदर बंद रहेंगे, तब तक अंदर बंद रहेंगे जब तक ये दरवाजा नहीं खुलता। और अगर उन्होंने दरवाजा खोल लिया तो तुम्हारा नया दोस्त खाशी ही तो उनकी कहीं उनको कहीं जाने नहीं देगा। अब इस डीन का क्या करें? पुलिस के हवाले कर दें? पर वहां से तो इस घटना की भनक तुरंत इसके पार्टनर तक पहुंच जाएगी। इसको काम पूरा होने तक कैद में रखना पड़ेगा। और मुझको एक ऐसी जगह का पता है। आओ मेरे साथ। तुमको पूरा यकीन है कि डीन इस खोखले तने से बाहर नहीं निकल पाएगा? जिस छेद से वो अंदर जा रहा है उससे बाहर भी तो आ सकता है। नहीं आएगा। ये सांप उसकी पहरेदारी करेंगे क्योंकि मैं छोटा नागराज हूं। कमाल है, सांप तुम्हारी बात मानते हैं, पर क्यों? क्योंकि मैं छोटा नागराज हूं। पर तुम कौन हो? एक एक करके पहेलियां बुझाओ छोटा नागराज। पहले सुपर किड्स की और फिर मेरी, चलो। और फिर यही है वह अनाथालय जिसका पता डीन ने हमको दिया है। ये वास्तव में एक सीक्रेट बायो लैब है जहां पर सुपर किड्स की क्लोनिंग करके उनके दिमाग में पूरे इंटरनेट का ज्ञान भर दिया जाता है। इसको नष्ट करने से सभी सुपर हीरो नष्ट हो जाएंगे क्या छोटा नागराज? ये तो बता पाना मुश्किल है, पर यह पक्का है कि और सुपर किड्स बनने बंद हो जाएंगे। और फिर हमको डीन के पार्टनर से भी तो निपटना है। डीन के अनुसार नागराज भी यहीं कहीं बंदी है और उसको आजाद करवाना हमारा पहला लक्ष्य है। अगर नागराज वापस आ गया तो सुपर किड्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ सुपर किड्स। चिल्ला मत साइब्रो, वरना हम यहीं पकड़ लिए जाएंगे। ये फिल्मी टच दी एंड के लिए संभाल कर रख। अनाथालय की आड़ में चलने वाली उस गुप्त लैब के अंदर डीन फोन नहीं उठा रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती चेले नागपाशा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैलाने वाले दो लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, मैं और तुम। फिर भी गुरुदेव, जब भी तुम दुनिया पर राज करने वाली स्कीमें बनाते हो तब कहीं ना कहीं पर गड़बड़ जरूर हो जाती है। इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है नागपाशा।
क्योंकि हमारी योजनाओं को हर बार नष्ट करने वाला शख्स तो इस वक्त हमारे रहम पर ही जिंदा है। चाहे जो कहो गुरुदेव, मुझे तो किसी गड़बड़ी की आशंका हो रही है। डीन जरूर किसी से पिट रहा है। एक तो डीन को पीटने वाला कोई शख्स अभी धरती पर है नहीं, और अगर हो भी तब भी वहां पर सैकड़ों अमर सुपर किड्स मौजूद हैं। उनके रहते डीन को अमेरिका की सेना तक छू नहीं सकती है। तू दूसरे कामों में ध्यान दे। दूसरा काम अब बचा ही क्या है गुरुदेव? बचा है ना, देख, सुपर किड्स की ये आखिरी खेप तैयार हो रही है। और ये तो तुझको पता ही है कि ये सारे तेरे शरीर की अमर कोशिकाओं से बने क्लोन है। इसलिए इनके मस्तिष्क की तरंगें सिर्फ तेरे मस्तिष्क की तरंगों से मेल खाती हैं, और मेरी तरंगों को इनकी मानसिक तरंगों से जोड़ना मेरे यंत्रों का काम है। ऐसा होने के बाद ये तेरे गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तू जब चाहे जब इनमें से किसी भी सुपर किड के मस्तिष्क को यह आदेश दे सकता है कि वह उस शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर दें, और ऐसा होते ही वह सुपर किड गलकर बह जाएगा। सुपर किड्स की जिंदगी सिर्फ तू ले सकता है चेले। वे दुनिया के भगवान है, पर तू उनका भगवान है। यानी अब मैं भगवान पाशा हूं? वाह गुरुदेव वाह। पी 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 पी। अरे, खतरे का अलार्म क्यों बज रहा है? कौन मूर्ख यहाँ पर घुसने की चेष्टा कर रहा है? ये तो छोटा नागराज उसके साथी है। इनको यहाँ का पता कैसे चला? देखा गुरु, गड़बड़ हो गई ना। और ये चिल्लर गुरुदेव का भला क्या मुकाबला करेंगे? इनके लिए मैं तैयार हूँ। तू जाकर ब्रेन वेव चेयर पर बैठ और अपने दिमाग का संपर्क नए सुपर किट से जोड़। तब तक मैं इन तीनों को मृत्युदंड देने के लिए अपने गुलाम को भेजता हूँ। ये गया 24वां पहरेदार। अब रास्ता साफ है, तो फिर मुझे इस रास्ते को तुम लोगों के खून से गंदा करना पड़ेगा। जल्लाद के हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाथों से? पर हाथ हैं कहाँ पर? ये क्या चीज है छोटा नागराज? इसका सिर पैर कहाँ है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कई तरह के यंत्रों को जोड़कर बनाया गया एक यांत्रिक सिस्टम लगता है। इसको बनाने वाला यंत्रों का महान ज्ञाता लगता है। ये यंत्र जल्लाद सच में एक खतरनाक यंत्र है। मेरी आग कुछ भी भस्म कर सकती है। तुम दोनों पीछे हटो और फ्लेमिना को अपना काम करने दो। जल्लाद के वारों से बसती हुई फ्लेमिना के गर्मा गर्म वार मशीनी सतह पर बरसने लगे, और मशीन के कई हिस्से आग की लपटों में घिर गए। देखा छोटा नागराज, तुम जिस जल्लाद को खतरनाक कह रहे थे उसको फ्लेमिना ने फांसी दे दी। खत्म हो गया जल्लाद। नहीं, जल्लाद मरता नहीं, मारता है। आह, इसके अंदर आग बुझाने वाली फोम के सिलेंडर लगे हैं। मैं समझ गई। इस बार मैं इन सिलेंडरों को ही पिघला दूंगी। फ्लेमिना को वो मौका नहीं मिला। जल्लाद ने उसकी आग को ही बुझा दिया, और फ्लेमिना लड़ाई से बाहर हो गई। आह, धड़ाक। अब हम क्या करेंगे छोटा नागराज? इसके अंदर तो कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम भी नहीं है जिसे मैं बदल सकूं। ये सिर्फ एक मशीन है साइब्रो, और ऐसी मशीनों को तो हम बच्चे खेल खेल में ही तोड़ डालते हैं। ई, तेरे बाल! ई, ये बाल मुझको शिकंजे में जकड़कर मुझे तोड़ रहे हैं। लेकिन खच खच, ओह, इसने मेरे बाल काट दिए। ये तो हर हथियार से लैस होकर आया है। अब क्या करोगे? इसको तोड़ूंगा अपनी मानसिक शक्ति से। पर यह तरीका भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। आओ! इसकी मेंटल की इसकी मेटल की चादर काफी मोटी है। इसको तोड़ने की कोशिश में तो मेरा दिमाग ही टूट जाएगा। अब वार करने की बारी जल्लाद की थी। छोटा नागराज भी गया। अब बस तीसरा भुनगा बचा है। उसको उसके बाद ये तीनों भी नागराज के साथ मरेंगे, एक भयानक मौत। छोटा नागराज, तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं हो फ्लेमना, और जल्दी हमारी तबीयत और खराब होने वाली है। ये एक मशीन है जो ना गल सकती है, ना जल सकती है, ना दर्द महसूस कर सकती है, और ना हमारे वारों से टूट सकती है। बस ये हाँ। अब इस हाँ का क्या मतलब है? फिलिमना, तुमको ये मैटर गलाकर एक चीज बनानी है। गलाकर? पर मेरे पास बहुत कम शक्ति बची है। चलेगा, अब सुनो। अरे, कोई मेरी तरफ भी तो ध्यान दो। मैं क्या करूं? घबराओ मत साइब्रो। छोटा नागराज तो बेहोश हो गया है, पर मैं अभी होश में हूं। ठीक है, पर अगर तुम फंस जाओ तो मुझे बचाने को मत कहना। उसकी नौबत ही नहीं आएगी साइब्रो। छोटा नागराज कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिलेमना से ये कहने को तो मैंने ही कहा था ताकि जल्लाद का ध्यान मुझ पर से हट जाए और मैं आराम से अपना काम कर सकूं। अब मैं और नहीं बच सकता फिलेमना। हाँ, उसकी जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए साइब्रो, क्योंकि मेरे ख्याल से छोटा नागराज ने अपना काम कर लिया है। मैं टूट रहा हूं, पर कैसे? हाँ, कैसे? इसकी मदद से मशीन चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसमें पेच और नट बोल्ट तो होते ही हैं। उनको खोल दो, मशीन अपने आप खुल जाएगी। जल्लाद खत्म। अब बारी डीन के पार्टनरों की है। उफ, ये बच्चे हैं या शैतान? ये अगर ऊपर तक आ गए तो हंगामा खड़ा कर देंगे। देखा गुरु, तो मैं ना कहता था कि चुप, एकदम चुप। तू ध्यान केंद्रित कर, अपने दिमाग का इन सुपर किड्स के दिमागों से संपर्क जोड़, और उन तीन शैतानों को रोकने का काम मुझ पर छोड़ दे।
ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। कॉलिंग सुपर किड्स। गुप्त लैब का मुख्य द्वार उस तूफान को रोक नहीं सकता था जिसका नाम था छोटा नागराज। आओ तिलंगों, बड़ी देर लगा दी यहाँ तक आने में। मुझको तो नींद आने लगी थी। ये तो गुरुदेव है और इसने नागराज को बंदी बनाकर रखा है। और अगर ये यहाँ पर है तो नागपाशा भी यहाँ पर जरूर होगा। यानी डीन के दो रहस्यमयी सहयोगी यही दोनों हैं। एकदम सही समझे। हम दोनों ही इस वक्त सुपर किड्स के माध्यम से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। पर अब नहीं। अब तुमको पहले हम कंट्रोल करेंगे और बाद में कानून वाले। ना ना ना, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इस वक्त नागराज की जान को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी हरकत से मैं इस कंटेनर के तापमान को और गिरा दूंगा और नागराज का बदन कांच के गिलास की तरह टूट जाएगा। और अब रही तुम तीनों को मौत देने की बात, तो उधर देखो, यमदूतों की टोली तुमको ले जाने के लिए दरवाजे तक आ चुकी है। ओह सुपर किड, ये मारेंगे हमें। अरे ये तो अभी अभी हमसे पिट चुके हैं, पर इस बार तुम इनसे पिटोगे, क्योंकि अगर तुमने पलट कर इन पर वार किया तो नागराज मारा जाएगा। और ऐसा मैं सिर्फ एक बटन दबाकर कर सकता हूँ। वह तुम नहीं कर पाओगे गुरुदेव। अरे मेरे दोनों हाथ सुन्न हो रहे हैं। बटन दबाना तो दूर, मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा हूँ। यह जरूर छोटा नागराज की कार्यस्थानी है। खत्म कर दो इसे। इस बार सुपर किड्स की फौज पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके हाथ खाली नहीं थे और इस कारण से सैकड़ों की यह फौज तीन पर भारी पड़ने वाली थी। साइब्रो, इनको मैं और फ्लेमना रोकेंगे। तुम जाकर उस सिस्टम को ढूंढकर नष्ट करो जिससे नए सुपर किड्स पैदा किए जा रहे हैं। ओके। और यहां से भगाने के लिए थैंक्स साइब्रो। ओह हेल, मैं अपने आप को मुसीबत से बचा हुआ समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो उस मुसीबत की जड़ है। ये जरूर नागपाशा ही होगा। पर ये शीशों में बंद सुपर किड्स के साथ क्या कर रहा है? पास जाकर देखता हूँ। बस इसको सुलाए रखना भगवान। ओहो, सारा काम इस मशीन के जरिए हो रहा है और इसके अनुसार नागपाशा सुपर किड्स के ब्रेन्स को कंट्रोल में ले रहा है। इसमें बहुत सारे सब हेड्स भी लगे हुए हैं। ओबे, फाइट और डिस्ट्रैक्ट। वाह, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट ऑप्शन ले लूं तो क्या होगा, देखते हैं। डिस्ट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही, अरे सुपर किड्स तो पिघल रहे हैं, खुद को नष्ट कर रहे हैं। यानी नागपाशा इनको नष्ट हो जाने का आदेश दे सकता है। ये क्या हो रहा है? किसने की ये हरकत? ए तू तू तो साइब्रो है, छोटा नागराज का साथी। तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया? और तुझको कैसे पता चला कि मैं सुपर किड्स को नष्ट करने का मानसिक आदेश दे सकता हूँ? अरे रुक रुक तो। साइब्रो जिधर भाग रहा तो उधर उधर स्थिति और भी खराब थी। हाथ सुन्न है तो क्या, मैं थोड़ी से बटन दबाऊंगा और बटन दबते ही नागराज कांच के गुड्डे की तरह टूट जाएगा। ओफ, गुरुदेव थोड़ी से बटन को दबाने जा रहा है, उसको रोकना होगा। फ्लेमना, एक ही रास्ता है गुरुदेव को रोकने का। इस गटर पाइप को गला दो, इस वाटर पाइप को गला दो। पर क्यों? खैर, जैसा तुम कहो। पानी की मोटी धार ने फर्श को तालाब में बदलना शुरू कर दिया। मुझे हवा में उठाओ फ्लेमना। चलो, ये काम भी कर देती हूँ। अब क्या? ये केबल टूटकर पानी के तालाब में गिरा और अरे वाह, ये सभी बिजली का झटका खाकर एक साथ गिर रहे हैं। तुमने तो ये लड़ाई एक ही झटके में जीत ली छोटा नागराज। नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई नागराज और तुम दोनों की मौत के बाद ही खत्म होगी। छोटा नागराज, सुपर किड्स को नागपाशा ही अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहा है। इसका दिमाग सारे सुपर किड्स से जुड़ा हुआ है। यह सुपर किड्स को अपने आप को नष्ट करने का मानसिक आदेश भी दे सकता है। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो, सुपर किड्स ने अपने आप को संभाल लिया है। अब इनके सामने तो कुछ भी नहीं कर पाएगा छोटा नागराज। उधर ये तुम दोनों को मारेंगे और इधर मैं इस मोटे की बलि चढ़ाऊंगा। कुछ करो छोटा नागराज, अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करो, वरना ये सुपर किड्स हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये संभव नहीं है फ्लेमना। सुपर किड्स ने मिलकर एक विशाल मेंटल फील्ड बना ली है और ये फील्ड मेरी मानसिक शक्ति को सोख सकती है। फिर तो हमारा अंत सामने है छोटा नागराज, क्योंकि मेरी शक्तियां भी अब हल्की होती जा रही हैं। छोटा नागराज और फ्लेमिना के सामने सुपर किड्स का समुद्र खड़ा हुआ था। जान बचा पाना असंभव था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी छोटा नागराज का दिमाग तेजी से चल रहा था। सुपर किड्स को सिर्फ नागपाशा ही खत्म कर सकता है, और वो भी एक मानसिक आदेश देकर, क्योंकि इसका दिमाग सारे सुपर किड्स से जुड़ा हुआ है। पर उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है? कैसे? हाँ, समझा। ये काम होगा ऐसे। अगले ही पल सुपर किड्स के काले चश्मे टूटने शुरू हो गए और साथ ही साथ छोटा नागराज की आंखों से भी तीव्र सम्मोहन तैरने लगा और पासा पलटने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर गल रहा है, पर कैसे? क्योंकि तुम मानसिक तरंगों के द्वारा सुपर किड्स से जुड़े हो और अब इनको सम्मोहित करके मैं इनके दिमागों के द्वारा तुम्हारे दिमाग को यह आदेश दे रहा हूं कि वो तुम्हारे शरीर को गला दें। पर मैं तो अमर हूं। तुम मर नहीं रहे हो नागपाशा, बस गल रहे हो। अब तुम गले हुए रूप में ही जीवित रहोगे। नहीं गुरुदेव, कुछ करो, मुझे बचाओ गुरुदेव।
गुरुदेव बिजली का झटका खाकर बेहोश पड़े हैं। अब तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है नागपाशा, सभी सुपर किड्स को नष्ट होने का आदेश दो। ऐसा होते ही इसके साथ साथ मेरा सम्मान भी खत्म हो जाएगा और तुम बच जाओगे, वरना नहीं, मैं अभी इन सबको नष्ट करता हूँ। नागपाशा का आदेश मिलते ही सारे सुपर किड्स के शरीर गलने शुरू हो गए। ये क्या मूर्खता कर दी तूने नागपाशा, हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हम हार गए, लेकिन नागराज भी नहीं बचेगा। चल मेरे मूर्ख चेले। उफ, गुरुदेव ने गायब होते होते भी बटन दबा दिया है और नागराज का शरीर अत्यधिक ठंडा होकर टूटना शुरू हो गया है। नागराज नहीं बचेगा, नागराज बचेगा। मैं अपनी सारी बची ऊष्मा शक्ति देकर भी नागराज को बचाऊंगी। वाह, फ्लेनमा की गर्मी इस लिक्विड को गर्म कर रही है। नागराज फिर से जीवित हो रहा है, अब वह बच जाएगा। लेकिन फ्लेमना, फ्लेमना, आह, मेरी सारी शक्ति खत्म। नागराज आंखें खोलने वाला है, अगर उसने हमको यहाँ देख लिया तो फिर हम सवालों के जवाब देते देते थक जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। और जब नागराज होश में आया तो मैं यहाँ पर आया कैसे, और यहाँ पर हुआ क्या है। चारों तरफ गाढ़ा सा द्रव और सुपर किड्स की पोशाकें फैली हैं। और फिर पूरी दुनिया चकित है कि सारे सुपर किड्स एकाएक चले कहाँ गए। कुछ लोग तो एकदम शौक में हैं, कुछ उदास भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुश हैं क्योंकि सुपर किड्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। न्यूज में कुछ बताया जा रहा है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार सभी सुपर किड्स नष्ट हो चुके हैं और यह काम 3 किड सुपर हीरोज छोटा नागराज, साइब्रो और फ्लेमिना के द्वारा किया गया है। सुपर किड्स के पदों से हटने के बाद अब उनके द्वारा किए गए कई घोटाले भी सामने आ रहे हैं। छोटा नागराज, ये छोटा नागराज कौन है जिसने सुपर किड्स को मिटा डाला। वह मामूली बच्चा नहीं हो सकता। आखिर वह है कौन, ये फ्लेमिना कौन है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली सो जा नागराज में। तब तक के लिए धन्यवाद।